वर्कआउट को लेके बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। तो इसमें एक सवाल ये भी आ रहा है कि भैया हमें ये बताओ कि जैसे 7 डेज होते हैं वीक के अंदर, तो हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितने दिन करनी चाहिए, कार्डियो कितने दिन करना चाहिए, फंक्शनल या सर्किट ट्रेनिंग भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और ये सवाल उन लोगों के हैं जो अपनी जनरल फिटनेस को मेंटेन रखना चाहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रेंथ प्लस कार्डियो प्लस फंक्शनल और सर्किट ट्रेनिंग या एब्स की भी हम बात करते हैं। तो हम ये सारी एक्सरसाइज को किस तरह से वीक में परफॉर्म कर सकते हैं और उससे कैसे अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। कुछ बड़ा सा हो गया है क्या? चलिए, ये तो मजाक था। बात करते हैं वीक में 7 डेज होते हैं। तो 7 डेज में से सबसे पहले ये समझना है कि रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है वर्कआउट ड्यूरेशन में। तो एक दिन हम रेस्ट का रखते हैं। अब मंडे से स्टार्ट करते हैं। वैसे आप रेस्ट का कोई भी दिन रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे संडे रेस्ट डे रखता हूँ और मंडे से वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो अब हम समझते हैं बॉडी पार्ट कौन कौन से हैं जिनको हमें ट्रेन करना है। देखिए, आर्म्स हैं, आर्म्स के अंदर बाइसेप्स ट्राइसेप्स आ जाता है, शोल्डर मसल है, बैक है, चेस्ट है और हमारे लेग मसल है जिसमें हमारे क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग या काफ, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो टोटल मसल ग्रुप हमने 5 बना लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको हम एक तरह से, जैसे मान लो कि 2 मसल को एक साथ ट्रेन कर सकते हैं, एक छोटा मसल एक बड़ा मसल। जैसे मान लो कि हम चेस्ट लगा रहे हैं तो हम ट्राइसेप्स या बाइसेप्स एक दिन में ट्रेन कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक ले लेते हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में से, चेस्ट के साथ। दूसरा बैक मसल है, बैक मसल के साथ भी आप ट्राइसेप्स या बाइसेप्स में से एक ले लो। अगर आपने चेस्ट के साथ बाइसेप्स लिया है तो बैक के साथ आप ट्राइसेप्स मसल को ले सकते हो। अब मंडे ट्यूसडे हमारे कितने मसल चले गए? टोटल 4 मसल चले गए हैं, बैक, चेस्ट, ट्राइसेप्स और बाइसेप्स। अब हमारा बचता है वेडनेसडे। वेडनेसडे में हम लेग परफॉर्म कर सकते हैं। लेग में कौन कौन से मसल आ गए? हैमस्ट्रिंग, काफ और हमारे क्वाड्स। इसके साथ हम अपने शोल्डर मसल को ट्रेन करेंगे। तो ये पूरा दिन शोल्डर मसल के लिए और लेग मसल के लिए रखेंगे। उसके बाद जो 4th डे बचता है वहाँ पे हम सर्किट ट्रेनिंग कर सकते हैं या फिर फंक्शनल ट्रेनिंग कर सकते हैं। सर्किट ट्रेनिंग मतलब कि बैक टू बैक एक्सरसाइज होती है, आपका बॉडी वेट एक्सरसाइज भी होती है उसके अंदर और वेट के साथ भी होती है। इसके साथ हम एब्स को भी ट्रेन कर सकते हैं। जिस दिन हमने सर्किट ट्रेनिंग परफॉर्म किया उसके साथ हमने एब्स ट्रेन किया। अब 5th डे बचता है। 5th डे में हम जो हमने मंडे में एक्सरसाइज लगाई थी वो एक्सरसाइज रिपीट कर सकते हैं, या फिर हमें लगता है कि कोई बॉडी पार्ट हमारा वीक है जिस पे हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, हम उसको दोबारा ट्रेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो छोटे मसल है जैसे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, ये जल्दी रिपेयर हो जाते हैं, मतलब इनकी रिकवरी जल्दी हो जाती है। 24 to 48 आवर में इसकी रिकवरी हो जाती है। लेकिन जो बड़ा मसल है जैसे बैक है, चेस्ट है, अगर कोई बिगिनर है उसको तो ज़्यादा टाइम लगता है। इंटरमीडिएट एडवांस को भी 48 आवर तो लग ही जाते हैं बड़े मसल को रिकवर करने में। तो जो भी आपका बॉडी पार्ट का, जैसे मान लो बहुत लोगों का ना लेग वीक होता है तो उसको दोबारा ट्रेन कर सकते हैं। आपने वेडनेसडे में किया, थर्सडे में आपने सर्किट ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद आपने फ्राइडे में लेग को ट्रेन कर लिया। मतलब मेरा जो भी आपका जैसे बाइसेप्स आपका वीक है वो आप ट्रेन कर सकते हो, है ना। तो वो दिन आप रख सकते हो उस मसल के लिए जो आपका वीक मसल है। अब सैटरडे पे आते हैं। सैटरडे में आप करोगे कार्डियो और उसके साथ एब्स। एब्स की बहुत सारी एक्सरसाइज है, क्रंचेस है, प्लैंक है ना। ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो। तो टोटल आपने 6 डे वर्कआउट किया। अब आता है संडे। संडे है आपका रेस्ट डे। रेस्ट बहुत ज़रूरी है आपकी रिकवरी के लिए, मसल ग्रोथ के लिए। तो इस तरह से आप अपनी वर्कआउट स्प्लिट बना सकते हो। क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं वो ऐसे सवाल पूछते हैं, और बहुत अच्छी बात यह है कि इस तरह की वर्कआउट स्प्लिट में आपका कार्डियो भी आता है, सर्किट ट्रेनिंग या फंक्शनल ट्रेनिंग भी आता है, आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आ जाती है। सारी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हैं। कई बिगिनर गलती करते हैं कि केवल वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। आजकल मैंने भी देखा है कि किसी को वेट लूज करना है तो बस वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, कार्डियो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करना है, कार्डियो करना है क्योंकि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टैमिना आपको चाहिए ही होता है। अगर आप जनरल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते हो तो उसमें कार्डियो होना ही चाहिए और फंक्शनल ट्रेनिंग या सर्किट ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपके बॉडी के वेट से ही आपके मसल को रेजिस्टेंस मिलता है ना। उससे आपकी मोबिलिटी के साथ साथ आपकी जो बैलेंसिंग है वो बहुत अच्छी होती है और काफ़ी इफेक्टिव वर्कआउट है। तो ये भी आप अपने वर्कआउट रूटीन में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने वर्कआउट स्प्लिट को डिज़ाइन कर सकते हैं।
केवल ये रूटीन बिगिनर के लिए नहीं है, इसको एडवांस और इंटरमीडिएट लोग भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि खुद मैं फॉलो करता हूँ। मैं वीक में 3 से 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, है ना, 2 दिन कार्डियो भी करता हूँ, एब्स भी ट्रेन करता हूँ, सर्किट ट्रेनिंग भी करता हूँ, है ना। तो ये सबके लिए है। ये एक इस तरह का रूटीन है जो आपको एस्थेटिक रखेगा, आपकी बॉडी लीन भी रहेगी, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी रहेगी और आपके अंदर स्टैमिना भी रहेगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब हम आपको ज़रूर देंगे। हर एक मसल ग्रुप के लिए हमने वीडियो भी बनाई है, किस तरह से आप अपने किसी भी मसल ग्रुप को ट्रेन कर सकते हैं, जैसे कि चेस्ट है, बाइसेप है, लेग है, वो आप पावरजेनिक्स के ऑफिशियल चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें।